अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल आप लोगों का। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। ये मेरी अम्मी जी के पौधे जो अम्मी ने बिल्लियों और मुर्गियों दोनों से बचा के एक साइड पे रखा हुआ है। जितनी इनकी हिफाजत होती है ना, हमारे घर में किस चीज़ की नहीं होती। बिल्लियाँ इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं और रहेगी मुर्गियाँ, वो तो फिर इनका कुछ छोड़ने को तैयार ही नहीं होती ना। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। इतने टेस्टी, इतने मज़े के मेरे बने थे, इतने 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 आउटस्टैंडिंग ना रेसिपी है। मैं कहती हूँ जिससे जो नई कुकिंग करना सीख रहा है उस एकदम मिनटों में तो नहीं, घंटा तो लग ही जाता है, पर बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत कमाल के बनते हैं। तो जी आज वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में। और ये मेरी बिल्लियाँ जिन्होंने सोने के अलावा कोई काम नहीं दुनिया च। आज हम देखा आप बीबी जी अंगड़ाई भी लेके दिखाएगी कि मेरी फ़ोटो बना रही हैं आप, बाजी आप मेरी फ़ोटो बना रही हैं, मैं तो स्टाइल मार लूँ। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे मेरी ना आलू के कटलेट्स कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये भी देखें आ गए जी, ये देखें जी हमारी रेसिपी की चीज़ें आ गई हैं। ये देखें, ये 1 किलो आलू है, इन्हें मैंने मैश कर लिया है बॉयल करके, ठीक है। ये 1 प्याली धनिया की है, ये 2 चमचे खाने के पुदीने के हैं, ये 2 प्याज है छोटे छोटे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, ये 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, एक बड़ा लेमन जूस लिया है मैंने, मेरे पास बड़ा था मैंने उसका डाला। ये ब्रेड क्रम्स है, ये कम से कम 8 स्लाइस का मैंने ना ब्रेड क्रम्स बनाया है, जो कि आधा कटलेट्स में जाएगा और आधा फ्राई करने के काम आएगा हमारे, ठीक है जी। ये आराम से घर में बनाया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये जी काली मिर्च ली है मैंने, 1 चमचा खाने का सूखा गरम मसाला लिया है, और चाट मसाला 1 चमचा लिया है, ये सूखा धनिया कम से कम 1 चमचा, हाफ खाने का 1 चमचा लिया है, ये हल्दी ली है मैंने, ये चाय का हाफ चमचा है, ये सुरख मिर्च मैंने तकरीबन 1.5 चमचा ली थी, और ये ये नमक है, ये तकरीबन मैंने 1 चमचा खाने का लिया था, और ये ज़ीरा ये भी 1 खाने का चमचा है, और कसूरी मेथी आधा चमचा, ठीक है जी। ये मेरे इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। बस यही इतनी ही चीज़ें डालनी हो, ये ओनली A1 आवर में ना आपके तैयार हो जाते हैं आराम से, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम ना मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अब आलू में हम ना प्याज डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे, ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे, और फिर हम इन्हें अच्छे से ना मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, सारे मसाले दिखा दिए एक दफ़ा दोबारा से। ये हमारे टेस्ट के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ना, जिस तरह आप नमक मिर्च चाट मसाला लेना पसंद करते हो तो आप भी उस हिसाब से भी डाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए जी, ब्रेड क्रम्स ऐड हो गए हैं, ये फ्रेश थे, इनका अपना ही टेस्ट आता है कटलेट्स में जी। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गए। अब इस पॉइंट पे आप ना नमक मिर्च चाट मसाला क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता हो मतलब जो आप लोगों का टेस्ट है तो आप ऐड कर सकते हो। अब हम इनकी कटलेट्स बना देंगे। ये देखिए किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने इस शेप में बना दिए। कम से कम 1 किलो आलू में से ना 20 बन जाते हैं कटलेट्स जी। मेरे 20 कटलेट्स बने थे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने थे, यकीन करें बहुत मज़े के। अब हम एक अंडा लेंगे, उसे फेंटेंगे, ठीक है। ये हमने एक अंडा लिया, उसे फेंटा, और एक चुटकी नमक की, एक ही चुटकी काली मिर्च की ना इसमें ऐड करनी है। ये देखिए हमने ऐड कर दी, और अच्छे तरीके से हमने इनको मिक्स करना है, ठीक है। ये हमारी कोटिंग के लिए, ये देखें जी, ये हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इससे ना एक अंडे में भी ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखें जी, ये हम अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, मैं दोबारा मिक्स कर रही हूँ। ओके जी, अब हम ना सब कुछ चीज़ें तैयार हो गई। अब हमने एक कटर से उठाना है, पहले अंडे में डिप करना है, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में उसको करना है अच्छे से, फिर आपने ना फ्राई करने से पहले फिर सारे कटर्स ऐसे रेडी कर लेने हैं। ये देखिए जी, ये मैंने एक आपको करके दिखाया है, फिर हम आपको एक और भी करके दिखाते हैं। ये देखिए अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में किया, और सारे ऐसे तैयार कर लेने हैं। और ऑयल ना थोड़ा सा डीप फ्राई रखना है, ये कटर थोड़े डीप फ्राई में फ्राई होते हैं तो ज़्यादा अच्छे फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छे टेस्ट में आ जाते हैं। वैसे कम भी किए जा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा डीप फ्राई में करती हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैंने अपना पहला कटलेट डाल दिया, फिर दूसरा भी डाल दिया। ये अब सारे डाल देंगे, एक है ना सिर्फ
1.5 मिनट ओनली ना एक एक साइड पे रखना, एक साइड 1.5 मिनट, एक साइड 1.5 मिनट। एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो ये ना आपके एकदम फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए जी, प्यारा सा फ्राई कलर इनका प्यारा सा कलर गोल्डन सा आ गया। अब ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, इससे ज़्यादा कलर मत दीजिएगा। ये देखिए, ये इसी में बहुत टेस्टी बने थे। ये लें जी, मेरे कटलेट्स रेडी हो गए। जितने मैंने इस टाइम लेने थे वो मैंने रेडी कर लिए। बहुत मज़े के बने थे। आप लोगों को अच्छा लगे नहीं, आप लोगों को मेरी रेसिपी वाकई बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी खुश रहे, आबाद रहे जहाँ जहाँ भी है। अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ से पहले ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा ये चमचा आपके लिए, आप लोगों सबके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है।